हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 9 सर्कल को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 9 में जो आपका टॉपिक है नेक्स्ट, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड, ये आपका टॉपिक है नेक्स्ट। इस टॉपिक में है कोई एक सर्कल है, ओके। सर्कल से का ये सेंटर है O और हमने एक कॉर्ड यूज की AB, इस पर एक परपेंडिकुलर डाला आपने M। OM is a perpendicular to AB। इस टॉपिक का ये मीनिंग है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। OM is a perpendicular। ओके, अब इसका हम यूज करेंगे नेक्स्ट थ्योरम 9.3 में। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। यानी उसने ये कहा है आपसे कि हमने एक सर्कल लिया, ये एक सर्कल है, इस सर्कल में सेंटर O से, सेंटर O ये है, इससे हमने एक कॉर्ड पर, कॉर्ड है AB, और जब हम सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। आपको इसमें ये बताना है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड AB बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मींस दो इक्वल पार्ट में, यानी आपको AM इज इक्वल टू MB बताना है इसमें कि ये इसके इक्वल है या नहीं। ओके, तो ये एक प्रूफ हो गया हमारे लिए। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये हम किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें ड्रॉ करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। O से M को, A को ज्वाइन किया, O से हमने B को ज्वाइन किया। ओके, इस तरीके से हमने O से A को ज्वाइन किया और O से B को ज्वाइन कर दिया। अब आपको क्या प्रूव करना है और क्या गिवन है? गिवन है आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये है कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना। ओके, ये गिवन है आपको। एंगल OMA is equal to एंगल OMB। सेकेंड प्रूव क्या करना है आपको? टू प्रूव करना है आपको AM is equal to MB या BM लिख दीजिए, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर जब हमने O से A को ज्वाइन किया, O से B को ज्वाइन किया, तो यहाँ पर आपको टू ट्राइंगल्स शो हो रहे हैं। दोनों ट्राइंगल के हम यहाँ पर नाम लिखते हैं। प्रूफ इन ट्राइंगल AMO एंड सेकेंड ट्राइंगल लिया BMO। जो फर्स्ट ट्राइंगल का नेम लिखेंगे सेम टू सेम हमको क्राइटेरिया सेकेंड ट्राइंगल का भी लिखना होगा। ओके, क्या क्या आपको इसमें गिवन है? OA इज इक्वल टू OB के इक्वल होगा, ये रिमूव कर दे रही क्योंकि ये तो प्रूफ में आएगा आपके। ओके, सॉरी, प्रूव करना है ये तो हमें। OA इज इक्वल टू OB पॉसिबल होगा आपके लिए, लिख सकते हैं बिल्कुल। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये रेडियस ऑफ अ सर्कल। OM इज इक्वल टू OM लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये कॉमन है, दोनों में कॉमन है। OM इज इक्वल टू OM के लिख दिया आपने, ये हो गया आपके पास कॉमन। एक और हम ले सकते हैं इसमें, क्या? ये एंगल इस एंगल के, यानी OMA इज इक्वल टू OMB के ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि ये 90 डिग्री है। OMA इज इक्वल टू OMB के 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर डाला था ना, तो ये 90 डिग्री होगा। कौन सा रूल आपने इसमें अप्लाई किया? साइड एंगल साइड रूल नहीं होगा, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये साइड उसके बाद एंगल आ रहा है और दो साइड के बाद एंगल का कोई रूल नहीं है। ठीक है, क्या रूल लगेगा?
90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में क्या है आपके हाइपोटेनियस, एक साइड मिल गई। कौन सा रूल लगा आपका, RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड रूल। ओके, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में हाइपोटेनियस मिल गई हमको, एक साइड मिल गई दोनों में से ट्राइंगल के और एक 90 डिग्री। तो यहां पर हम रूल अप्लाई करेंगे फ्रॉम RHS रूल। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, यहां लिख देते हैं ट्राइंगल AMO कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल BMO के। ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंस कर दिया। अब सिर्फ आपके पास क्या रह गया, करस्पॉन्डिंग पार्ट। AM इज इक्वल टू AM, AM इज इक्वल टू BM। क्या रीजन दे देंगे, बाइसिपिसिटी। ओके, बाइसिपिसिटी रूल से आपने AM इज इक्वल टू किसके कर दिया, BM के, जो आपसे यही प्रूफ करने के लिए उसने कहा था कि दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ सर्कल ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो हमें ये बाइसेक्ट करना था, हमने इसको बाइसेक्ट किया। ओके, आराम से आप इसको नोट कर सकते हैं थ्योरम को। नेक्स्ट थ्योरम 9.4, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अब इस थ्योरम में आपसे कहा है जस्ट अपोजिट, जो भी हमने 9.3 की थी उसकी बिल्कुल उल्टी है ये थ्योरम। यहां पर हमने कॉर्ड ली AB और AB पर हमने सेंटर O से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। ये प्रूफ करना है कि ये इस पर परपेंडिकुलर है। ओके, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ये आपको प्रूफ करना है कि ये इस पर एक परपेंडिकुलर है, यानी परपेंडिकुलर का मतलब दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। OM is a perpendicular to chord AB। ओके, M को ये, और ये आपको गिवन है कि ये इसको बाइसेक्ट करती है। अभी हमने क्या थ्योरम पढ़ी थी इससे पहले 9.3 में कि AB is a chord and OM is a perpendicular। के OM परपेंडिकुलर गिवन था और AM इज इक्वल टू MB आपने प्रूव किया था क्योंकि बाइसेक्ट करना था। यहाँ पर जस्ट अपोजिट है इसके, OM इज अ परपेंडिकुलर प्रूफ करना है और AM इज इक्वल टू MB, ये आपको इक्वल है कि ये इसको बाइसेक्ट करता है। ओके, अब हम इसको प्रूफ करते हैं। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ओके, आपको गिवन क्या है इसमें, गिवन है आपको इसमें AM इज इक्वल टू MB, अपोजिट हो गया। और आपको प्रूफ क्या करना है इसमें, टू प्रूव OM परपेंडिकुलर टू AB। OM AB पर परपेंडिकुलर है, यानी आपको प्रूव करना है OMA इज इक्वल टू OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मीनिंग यही है ना कि 90 डिग्री प्रूफ करना है। अब हम क्या करते हैं इसमें, O से A को ज्वाइन किया और O से B को ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल शो हो रहे हैं। इन ट्राइंगल प्रूफ में आप क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल BMO क्या क्या गिवन है, OA is equal to OB के पॉसिबल है, यस, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। OA is equal to OB क्या हो गया यहाँ पर, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। ये आपने रीजन दे दिया। सेकंड में AM is equal to MB, ये आपको गिवन है, यहां पर लिख सकते हैं गिवन, क्वेश्चन में आपको दिया है ये सब कुछ। ओके, लास्ट में OM इज इक्वल टू OM पॉसिबल है, कॉमन, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, ये कॉमन हो गया, OM इज इक्वल टू OM। नेक्स्ट, साइड 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 फ्रॉम SSS रूल, ट्राइंगल AMO कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल BMO के, हो गया कॉन्ग्रुएंस। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है, क्या ये इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बाइसिपिसिटी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाइसिपिसिटी।
एंगल AMO या OMA एक ही मीनिंग है, अगर यहाँ पर यही है तो ये लिख दीजिए आप OMA इज इक्वल टू OMBK। ये हमने प्रूव कर दिया और इसको एक नाम दे दिया इक्वेशन 1। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, क्या ये टू एंगल्स का सम 180 हो सकता है? बाइलिनियर पेयर, किसी भी स्ट्रेट लाइन पर अगर आपके पास ये लाइन है और ये दो एंगल में इसको डिवाइड करिए तो दोनों का सम हम 180 लिखते हैं बाइलिनियर पेयर। तो यहाँ पर भी हम ये कर सकते हैं। नाउ OMA प्लस OMB इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर LP। और इक्वेशन 1 में दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो कोई भी एक एंगल डबल हो सकता है, हमने कोई भी एक एंगल लिख दिया OMA इज इक्वल टू 2 टाइम्स और ये हो गया 180, 2 से डिवाइड किया, OMA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, अगर OMA 90 है तो OMB भी 90 होगा आपके पास। OMB भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। अगर एक ही लाइन पर दोनों एंगल 90 के हैं, इट मींस OM परपेंडिकुलर टू AB। यही बात आपसे पूछ रहा था वो यहाँ पर, OM परपेंडिकुलर AB हो सकता है, दोनों एंगल 90 के हैं, 90 भी कर दिया। ओके, इजीली आप नोट कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट थ्योरम 9.5, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और ब्रैकेट में है और कॉन्ग्रुएंट सर्कल, यानी अभी उसने ब्रैकेट को हम नोट नहीं करते, पहले हम जो गिवन है उस पर, ये जो थ्योरम है उस पर ध्यान देते हैं। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी उसने कहा है अगर आपके पास किसी भी सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, ओके, सेकेंड, टू कॉर्ड्स आर इक्वल, यानी ये दोनों कॉर्ड हमारी इक्वल हैं, AB एंड CD, ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं। तो सेंटर से जो इनकी डिस्टेंस होगी, यानी अगर सेंटर से हम इस पर ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, तो वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर, ये इस तरीके से। ओके, तो आपकी ये जो डिस्टेंस होगी, इसको ले लेते हैं P पॉइंट और इसको Q, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी, यानी OP इज इक्वल टू OQ के आपको प्रूव करके बताना है कि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगी। रेडियस तो हो नहीं सकती, क्योंकि रेडियस तो जब होगी जब हम बाउंड्री को टच करेंगे, लेकिन बीच में कॉर्ड है। ये प्रोसेस, ये उसने ये कहा ब्रैकेट में, और कॉन्ग्रुएंट सर्कल, अगर यही आपके पास दो सर्कल हैं और दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, यानी दोनों की रेडियस बिल्कुल सेम है, O और O डैश। अगर ये 2 सेंटीमीटर का सर्कल है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का है, यानी कॉन्ग्रुएंट ऑफ अ सर्कल। इसमें भी दोनों कॉर्ड अगर इक्वल हैं, AB इज इक्वल टू CD, अगर ये दोनों कॉर्ड भी इक्वल हैं, तो सेंटर से जब हम इन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे OP और OQ, तो ये भी इक्वल होंगे। वो ये उसने ब्रैकेट में जो कहा है वो ये बात है। ओके, अभी जो उसने ये कहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से कॉर्ड की जो डिस्टेंस होगी वो बिल्कुल इक्वल होगी, ये आपको प्रूव करना है। तो सर्कल, इसमें भी यही सेम प्रोसेस रहेगा, जो हम यहाँ करेंगे वही यहाँ होगा। ओके, हम इसको सॉल्व करते हैं, बुक में सॉल्यूशन नहीं है बट हम इसका प्रूव करते हैं। ओके, हमने क्या किया, O से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और O से Q परपेंडिकुलर हमने लेट्स से कहा। ओके, तो हम यहां लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू PB। जब सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ये हमने स्टार्टिंग में ही थ्योरम पढ़ी है, इसी वीडियो में स्टार्टिंग में ये थ्योरम थी कि कभी भी आप जब सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो बेस को, यानी कॉर्ड को, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है,
AP इज इक्वल टू PB हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, हम लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू PB। क्या लिख सकते हो इसका रीजन? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू chord bisect the chord। सेंटर से जब हम कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी AP इज इक्वल टू PB लिख सकते हैं। सेम इस साइड भी यही होगा कि हम इसको लिख सकते हैं DQ इज इक्वल टू QC। इसमें भी आपका सेम ही रीजन होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, कॉर्ड्स आर इक्वल गिवन है। AB इज इक्वल टू किसके गिवन है? CD के। एक तो ये आपको गिवन है, बाद में देखते हैं। ओके, अब हम इसकी बात करते हैं AB की। AB को क्या हम AP प्लस PB लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। कॉर्ड AB को हम टू पार्ट्स में लिख सकते हैं और AP इज इक्वल टू किसके है? PB के। तो क्या हम इसको डबल लिख सकते हैं? किसी के भी डबल, जो भी आपको ठीक लगता है। 2AP के कर दिया मैंने। ओके, नेक्स्ट में CD को हम क्या लिख सकते हैं? CQ प्लस QD या DQ या QC, कुछ भी। दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, किसी को भी हमने डबल कर दिया, किसी को भी 2 टाइम्स ऑफ QD लिख दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में AB इज इक्वल टू CD के है, ये आपको गिवन है। कॉर्ड्स आर इक्वल, ये गिवन है। AB के प्लेस पर क्या लिख दिया? 2 टाइम्स ऑफ AP और यहां लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ QD। कैंसिल, AP इज इक्वल टू क्या हो गया? QD। ये हमने बता दिया कि बाइसेक्ट ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा और PB इज इक्वल टू CQ के भी हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमने किया O से A को ज्वाइन कर दिया और O से D को ज्वाइन कर दिया। ओके, जब हमने ज्वाइन किया तो 2 ट्राइंगल आपको शो हो रहे हैं यहाँ पर। 2 ट्राइंगल्स कौन कौन से? इन ट्राइंगल्स APO एंड सेकेंड ट्राइंगल DQO। AP इज इक्वल टू QD के अभी प्रूफ किया है फ्रॉम इक्वेशन 1। AP इज इक्वल टू हमने लिख दिया QD के फ्रॉम 1। अभी प्रूफ किया है, प्रूव्ड अबव। इक्वेशन 1 की हेल्प से हमने दोनों को इक्वल कर दिया। ये एंगल इसके इक्वल हो सकता है, 90 डिग्री है, तो OPA इज इक्वल टू हो गया OQD के। क्या रीजन दे दिया? 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर था। ओके, नेक्स्ट स्टेप में AD इज इक्वल टू OD के, AO इज इक्वल टू DO के। रेडियस ऑफ अ सर्कल, सेंटर से बाउंड्री को टच हो रहा है। OA इज इक्वल टू OD, यहां हो गया रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये हमने कर दिया। कौन सा रूल लगा? अब रूल पर बहुत ध्यान रखना है आपको। ओके, रूल लगेगा RHS 90 डिग्री, उसके जस्ट अपोजिट हाइपोटेनियस और एक मिल गई आपको साइड। ओके, तो कौन सा रूल अप्लाई किया हमने? फ्रॉम RHS रूल, ट्राइंगल APO कॉन्ग्रेंस हो गया ट्राइंगल DQO के। ओके, बाई CPCT क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल OP इज इक्वल टू OQ के। ये हमने प्रूफ भी कर दिया, हैंस प्रूफ्ड। कि बुक में ये थ्योरम है बट प्रूफ नहीं है, तो सिर्फ स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसको हमने प्रूफ भी करके कर दिया सॉल्व। कि आपको यहाँ बताना है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। स्टेटमेंट भी लर्न करना है और कैलकुलेशन भी आपको आनी चाहिए। ओके,
नेक्स्ट थ्योरम 9.6, chord equidistance from the center of a circle are equal in length। यानी अब आपका जस्ट अपोजिट थ्योरम है, जो आपने अभी 9.5 पढ़ी थी उसकी जस्ट अपोजिट है ये। ओके, कि अगर आपके पास कॉर्ड्स हैं, कि मैं यहाँ पर इस तरीके से फिगर बना लेती हूँ, अगर ये कॉर्ड 2 है आपके पास गिवन ए बी और सी डी, जब आप सेंटर से ये डिस्टेंस में नोट करेंगे तो ये इक्वल है, कॉर्ड की डिस्टेंस ये इक्वल दी हुई है, OP इज इक्वल टू OQ, इस बार आपको इक्वल है। कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन द लेंथ, यानी ये दोनों इक्वल हैं, बस आपको प्रूव करना है कि अब कॉर्ड्स इक्वल हैं। जो पहले आपने थ्योरम पढ़ी थी उसमें कॉर्ड इक्वल थी, आपने ये डिस्टेंस इक्वल प्रूफ की थी, अब अपोजिट है। अब आपके पास में क्या गिवन है, इसमें गिवन है आपके पास में डिस्टेंस, यानी OP इज इक्वल टू OQ के आपको गिवन है, डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है, और प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है कि कॉर्ड्स आर इक्वल, यानी AB इज इक्वल टू CD, ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है। ओके, जैसे हमने पहले किया था उसी का सेम ही रहेगा, थोड़ा सा चेंज आएगा बस। जब आप सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेंशन करते हो तो ये परपेंडिकुलर का काम करता है। ओके, कभी भी जो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने किया था ना, वही कि सेंटर से जब कॉर्ड पर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर ही होती है। ओके, तो ये परपेंडिकुलर का ही काम करेगी। अब हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, O से B को ज्वाइन किया और O से हमने D को ज्वाइन कर दिया, तो दो ट्राइंगल बन जाएंगे आपके पास में, जो इजीली सॉल्व हो जाएंगे आपसे। सॉरी, ओके, इन ट्राइंगल प्रूफ में, इन ट्राइंगल OPB एंड सेकेंड ट्राइंगल लिया हमने OQD। ओके, OP इज इक्वल टू OQ के ले सकते हैं, इस बार OP इज इक्वल टू OQ के ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको गिवन है कि सेंटर से जो डिस्टेंस है कॉर्ड तक की वो इक्वल दी हुई है आपको। ओके, सेकेंड, क्या आप ये एंगल ले सकते हैं, हाँ ये भी हम गिवन में लिख सकते हैं, क्योंकि जब कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो 90 डिग्री ही होता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर OPB इज इक्वल टू एंगल OQD, ये हम 90 डिग्री बता सकते हैं, गिवन भी लिख सकते हैं। और सेकेंड थर्ड पार्ट में ये इसको इक्वल बता सकते हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल OB इज इक्वल टू OD, रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये भी हमने लिख दिया। क्या रूल अप्लाई हुआ, फिर से आपका RHS रूल अप्लाई हुआ, 90 के अपोजिट में हाइपोटेनियस, 90 के अपोजिट में हाइपोटेनियस और एक साइड, तो यहाँ पर हो गया फ्रॉम RHS रूल ट्राइंगल OPB कॉन्ग्रेंस हो गया ट्राइंगल OQD के, बाई CPCT क्या हो गया आपके पास, PB इज इक्वल टू QD के। अब आप देखो, इससे पहले जब हमने क्वेश्चन किया था तो उसमें आपके पास ये कॉर्ड इक्वल थी, तो हमने इसको बताया था कैलकुलेट करके कि जब आप किसी भी कॉर्ड पर AB पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं OP, तो वो बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, AP इज इक्वल टू PB। ये थ्योरम आपने पहले वाले थ्योरम में लिखी थी। ओके, तो वही रूल यहाँ अप्लाई होगा कि अगर PB है तो PB को क्या हम डबल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको इससे ज्वाइन करेंगे, नहीं भी करना है थ्योरम यार, तो आप इस पार्ट को इसके इक्वल कर लेंगे, सिमिलरली AP इक्वल टू QC हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर इसको डबल कर सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरम भी आपने यूज की हुई है अभी, AP परपेंडिकुलर OP, तो AP इज इक्वल टू PB के होगा, क्योंकि वो इसको बाइसेक्ट करता है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग पूरे नहीं लिखते, 2 टाइम्स PB इज इक्वल टू 2 टाइम्स QD लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा मैंने कैलकुलेट करके बताया था। 2 टाइम्स PB को आप क्या लिख सकते हो, इंप्लाइज दैट
ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी डी। ओके, ये थ्योरम का सॉल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कर लेंगे तो नॉलेज हो जाएगी कि हमने किस तरीके से ये सॉल्व किया था, और हमें इसका थ्योरम का स्टेटमेंट भी याद रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल आपका फर्स्ट, इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ओके, टू कॉर्ड हैं, टू कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ओके, इस तरीके से इंटरसेक्ट किया और यहां हो गया इसका सर्कल ओ। ओके, टू कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ये दो कॉर्ड हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, मेक इक्वल एंगल्स, ओके, विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट इंटरसेक्टिंग, यानी उसने कहा है कि एक डायमीटर है जो इसको जब कॉर्ड इंटरसेक्ट करती है, इसको इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन जाती है, डायमीटर है, जो इस इंटरसेक्ट से ये एंगल्स को इक्वल बता रही है। ओके, आपने जब दो कॉर्ड को इंटरसेक्ट किया तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए एक और डायमीटर, एक लाइन और गई जो डायमीटर है, तो वो इससे इक्वल एंगल्स में इसको डिवाइड करती हुई जाती है, यानी मैं इस एंगल को लेती हूँ 1 और 2, ये दोनों एंगल्स आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये गिवन है आपको, क्योंकि उसने कहा है डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट टू इंटरसेक्शन, प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। आपको प्रूव करना है क्या ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं। अभी तक उसने सिर्फ ये कहा है कि दोनों कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि कॉर्ड्स इक्वल है। तो प्रूव करना है आपको कि कॉर्ड क्या है आपकी, इक्वल है। तो आपको बताना है टू प्रूव कॉर्ड्स आर इक्वल, यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो आपका पॉइंट है इसको ले लेते हैं हम पॉइंट ई, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया P। अब हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहां से हमने इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया F, और यहां से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया G, ये हमने कर दिया G और AB पर कर दिया F। ओके, ये हमने कुछ पॉइंट्स बना दिए, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया P, और यहां से ये क्रॉस करती हुई डायमीटर जा रही है, ये पॉइंट कर दिया E। अगर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है इसको। इंटरसेक्शन पॉइंट को P कर दिया, ये O हो गया, यहां से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया इस पर ये। ठीक है, तो थोड़ा सा लिख देते हैं, ड्रॉ, एक सेकेंड, ड्रॉ perpendicular from center O on AB and CD। AB और CD पर हमने सेंटर से परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया। अगर हम प्रूव कर दें OF इज इक्वल टू OG के, तो जो थ्योरम हमने पढ़ी थी वो इस पर अप्लाई हो जाएगी। देखते हैं कैसे अप्लाई होती है। कि सबसे पहले आपको इसमें दो ट्रायंगल शो हो रहे हैं, दोनों ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पर, ये देखो अलग से दिखा देते हैं दोनों ट्रायंगल को आपको, जिससे इजीली आप सॉल्व कर सकें। ओके, OGP और ये हो गया F। मैंने ये दो ट्रायंगल जो हमें प्रूव कर कैलकुलेट करने हैं वो मैंने यहाँ बना दिए। ये एंगल दे दिया 1, ये 2, और ये आपका 90 का। ठीक है, अब आप गिवन में तो हमने कुछ लिखा ही नहीं, तो यहाँ मैं गिवन भी लिख देती हूँ। गिवन में दिया हुआ है आपको एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर आप कहीं पर भी एंगल के नेम नहीं लिख पा रहे हैं और वहां पर हम उसको 1 और 2 बता रहे हैं या 3 और 4 बता रहे हैं, तो फिगर में आपको उसको नाम देना पड़ेगा। कि अगर आप फिगर में उसको इंडिकेट कर देंगे तो बेस्ट रहेगा, क्लियर आपको भी होगा और टीचर के लिए भी क्लियर होगा कि आपने दो एंगल्स को 1 और 2 बताया। कई बार हमें नाम लिखने में प्रॉब्लम होती है, पूरा GPO
ओ एफ, पता नहीं क्या क्या लिखना है आपको एंगल में, तो कंफ्यूजन हो जाता है। उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दो, 1 2 3 4, वो बहुत ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। मैं इसको भी नाम दे देती हूँ, इसको 3 और इसको 4। बहुत इजी रहेगा आपके लिए कैलकुलेशन करना, 3 और 4। ओके, अब हम इन दो ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल POG एंड सेकेंड ट्राइंगल हो गया POF। ओके, टू ट्राइंगल्स में हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के लिख सकते हैं। ये आपको गिवन है क्योंकि इंटरसेक्ट में उसने कहा था 22 एंगल्स इक्वल बन जाते हैं, इक्वल एंगल्स। ओके, नेक्स्ट 3 इज इक्वल टू 4। अभी हमने परपेंडिकुलर डाला है तो ये कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। और ये दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा आपके पास में, OP इज इक्वल टू OP, ये हो गया आपका कॉमन। क्या रूल अप्लाई किया हमने, फ्रॉम एंगल साइड। रूल बहुत ध्यान रखना है आपको, रूल मिस्टेक नहीं करना। ये एंगल साइड, ये एंगल फिर साइड। एंगल साइड रूल से ट्राइंगल POG किसके कॉन्ग्रेंस हो गया, ट्राइंगल POF के हो गया कॉन्ग्रेंस बाय CPCT। क्या हम OG इज इक्वल टू OF के कर सकते हैं, PC करस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो पहले आपके पास OG इज इक्वल टू OF, हमने ये कर दिया। अगर हम ये कर सकते हैं तो क्या आपके पास में AB इज इक्वल टू CD हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होती है तो कॉर्ड्स हमारी इक्वल होती है। ओके, सेंटर से, जस्ट अभी इससे क्वेश्चन से पहले हमने एक थ्योरम की थी, वही थ्योरम आपको यहां लिखनी है। क्या है, एज chords are equidistant from center, then chords are equal। ओके, अगर आपके पास सेंटर से कॉर्ड तक की डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड्स हमेशा इक्वल होंगी। जो हमने थ्योरम अभी अप्लाई की, वो प्रूफ की थी, वो हमने यहाँ अप्लाई कर दी। तो ये थ्योरम्स आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। जब तक आप इसको नोट करिए, एग्जाम्पल भी अच्छा है ये। और आई होप कि जहां तक हमने अभी तक पढ़ा है वो आपको बहुत क्लियर हो गया होगा, थ्योरम्स और एग्जाम्पल्स। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। ओके।